दोस्तों, कभी सोचा है कि जब किसी घर का बड़ा राज खुलने लगे तो उस घर के रिश्ते, प्यार और भरोसे पर कैसा असर पड़ता है। जब सच्चाई पर शक की धुंध छा जाती है तो हर चेहरा एक रहस्य बन जाता है। और अफसरों की जिंदगी में ऐसा ही बड़ा तूफान आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रोमांचक कहानी का हर नया मोड़, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स सबसे पहले मिले। अब जरा सोचिए, एक लड़की जो हमेशा सीधी, संस्कारी और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाली हो, वही अचानक बदल जाए तो क्या परिवार वाले चुप बैठेंगे? यही हाल हो रहा है सरू का। कहानी में हम देखते हैं कि सरू का बदला हुआ रूप देखकर वेद हैरान है। वेद साफ साफ उससे पूछता है, सरू, ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो हमेशा बड़ों की इज्जत करती थी, तुम में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन दोस्तों, सरू का ये गुस्सा किसी मामूली बात का नहीं है। हालात ने उसे बदल दिया है। हाल ही में उसने ऐसा काम किया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया, प्रिंसिपल की गाड़ी में आग लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे, सरू ऐसा क्यों करेगी? वजह थी उस गाड़ी में रखी रिकॉर्डिंग। वही रिकॉर्डिंग जो ये साबित कर सकती थी कि सरू चंद्रकांत की असली बेटी नहीं है। यानी उसका सबसे बड़ा राज उजागर हो सकता था। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि सच चाहे कितना भी छिपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आगे कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ परिवार में पूजा का माहौल है, दूसरी तरफ लोग सरू के बदलते रूप पर ताने कस रहे हैं। कोई कहता है पैसे आते ही इंसान बदल जाता है, कोई कहता है कपड़े और शोहरत इंसान की असली पहचान छीन लेते हैं। लेकिन वहां खड़े वेद सबको करारा जवाब देते हैं। वह साफ कहते हैं, सरू ने यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। उसने कभी हार नहीं मानी। इस कॉलेज में दाखिला भी उसने अपनी काबिलियत के दम पर लिया है, किसी एहसान से नहीं। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। लेकिन असली बवाल अभी बाकी है। अनिका को एक रिकॉर्डिंग हाथ लग चुकी है। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सरू की आवाज है, जो कह रही है, मैं चंद्रकांत की बेटी नहीं हूं। बस यही से कहानी नया मोड़ लेती है। दोस्तों, आप बताइए, अगर अनिका ये राज सबके सामने खोल दे तो सरू की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब जरा फुल्ला का किरदार देखिए। सरू की यह दोस्त सरू के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेती है, नया फोन खरीद लेती है। सरू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि सच क्या है। सच ये है कि वह इस घर की असली बेटी नहीं है। और इसलिए उसे पैसे की बर्बादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन फुल्ला को ये बात चुभ जाती है। वो रोने लगती है। और दोस्तों, यही मौका होता है जब वेद सोच में पड़ जाता है, आखिर सरू ये सब क्यों कर रही है? और आग में घी डालने का काम कौन करता है? जी हां, अनिका। वह जानबूझकर वेद को सरू के खिलाफ भड़काती रहती है। अगर आप भी मानते हैं कि अनिका इस कहानी की सबसे चालाक खिलाड़ी है, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस सस्पेंस का मजा ले सकें। अब आगे क्या होता है? दोस्तों, जब घर में रहस्य और शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो हर इंसान का चेहरा एक मुखौटा लगने लगता है। और सरू की जिंदगी में यही हो रहा है। अनिका के हाथ में आ चुकी है वो रिकॉर्डिंग, जिसमें सरू खुद कहती है कि वह चंद्रकांत की बेटी नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये सच सबके सामने आ गया तो सरू के लिए जगह अपमान ही अपमान बचेगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर सच का पलड़ा कब भारी पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात आती है सरोजा की। सरोजा ने अपनी आंखों से देख लिया कि सरू उसी घर में मौजूद है। पूजा के समय वेद जिस घर में गया था, वहीं सरू भी मौजूद थी। यानी अब शक और गहरा हो गया है। लेकिन असली खेल तो कामिनी खेलने वाली है। जी हां, वही कामिनी जो हर बार नई चालें चलती रहती है। इस बार उसने फैसला किया है कि वह सरू का डीएनए टेस्ट करवाएगी। सोचिए, डीएनए टेस्ट के बाद क्या क्या हो सकता है। अगर रिपोर्ट में यह निकल आया कि सरू सचमुच चंद्रकांत की बेटी नहीं है, तो सरू की सारी मेहनत, उसकी इज्जत और उसकी पहचान एक पल में मिट जाएगी।
लेकिन अगर रिपोर्ट यह साबित कर दे कि सरू ही चंद्रकांत की बेटी है, तो अनिका और उसकी पूरी चालाक मंडली को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या चंद्रकांत खुद इस सच्चाई से वाकिफ है? जवाब है नहीं। असल में चंद्रकांत को भी सच का पूरा अंदाजा नहीं है। यही वजह है कि अनुपूर्णा यानी दादी इस खेल में उतर चुकी है। अनुपूर्णा का इरादा साफ है। वह नहीं चाहती कि अनिका को जायदाद का कोई हिस्सा मिले, क्योंकि अनुपूर्णा जानती है कि अनिका और उसकी नानी उर्मिला दोनों ही धोखेबाज हैं। इनकी चालें सिर्फ परिवार को तोड़ने और अपना फायदा लेने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, आती जरूर है। और यहां सच्चाई यही है कि सरू ही चंद्रकांत की बड़ी बेटी है, इस घर की असली पोती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब जरा सोचिए, इस सच के सामने आने के बाद अनिका और उसकी नानी का क्या हाल होगा? अनिका जो हमेशा सरू को नीचा दिखाने और वेद के दिल में जहर घोलने की कोशिश करती रही है, उसके पास बचाने के लिए क्या रहेगा? लेकिन अभी तो अनिका के हाथ में रिकॉर्डिंग है। वह हर मौके पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल करती है। कभी वह कहती है, सरू, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम असली बेटी नहीं हो। तो कभी वेद को सरू के खिलाफ भड़काती है, देखा, सरू तुम्हें धोखा दे रही है, उसने तुमसे झूठ बोला है। दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या वेद का विश्वास इस रिकॉर्डिंग से हिल जाएगा, या फिर वह सरू पर भरोसा करके अनिका को सबक सिखाएगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो जरूर बताइए कि वेद किसका साथ देगा। अब आते हैं फुल्ला पर। सरू की सबसे करीबी दोस्त, लेकिन अनजाने में वही उसकी परेशानी बढ़ा रही है। फुल्ला का शॉपिंग करना, बेवजह पैसे उड़ाना सरू को और ज्यादा परेशान कर देता है। सरू जानती है कि उसे हर कदम सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि अगर उसके सच पर जरा सा भी शक हुआ, तो लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। लेकिन फुल्ला रोना धोना करके वेद की नजरों में सरू की छवि और बिगाड़ देती है। और यह सब देखकर अनिका मुस्कुराती है, क्योंकि उसका काम और आसान हो जाता है। कहानी यही नहीं रुकती। सरोजा और अनुपूर्णा भी अपने अपने प्लान बना रही हैं। सरोजा चाहती है कि सच सबसे पहले उसके सामने आए, जबकि अनुपूर्णा बस इस बात से डरती है कि कहीं उसकी मेहनत बेकार न हो जाए और अनिका को फायदा न मिल जाए। दोस्तों, यह सब सुनकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आपको लगता है कि कामिनी का डीएनए टेस्ट ही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई खोलेगा? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बड़ी अपडेट आप मिस न करें।